कितना गम है मेरा गम कितना गम है। ये एक हवेली दिखाई देती है, यही चलता हूँ जो कि इस शहर में चारों तरफ में घूम चुका है, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। चलता हूँ, इस सामने दिखाई देता है। अरे कौन हो बेटा? कैसे आना हुआ? हमारा नाम विशाल है। तुम्हारा नाम विशाल? हम बहुत मुसीबत के मारे हैं। हम नौकरी की तलाश में घर से निकले हैं, लेकिन मुझे ये शहर के चारों तरफ मैंने नौकरी की तलाश किया है, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। साहब आप हमें नौकरी रख लीजिए। घबराओ नहीं, नौकरी के लिए आए हो? हाँ नौकरी की साहब। तलाश में बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। घबराओ नहीं, अरे नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। आप परेशान की बात करते हैं। अरे एक हफ्ते से इस शहर में घूम रहा हूँ, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। आज 2 दिन हो गया, हमें खाना नसीब नहीं आया। अरे बहुत गम उठाया हो इस जिंदगी में, बहुत गम उठाया। बहुत गम उठाया इसी जिंदगी में, बहुत गम उठाया इसी जिंदगी में, इसी जिंदगी में नहीं साथ देता कोई बेबसी। जिसके पास जाता हूँ लोग अपने दरवाजे से मुझे ताना मार के भगा देते हैं। मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ साहब। आप पूरे शहर में, इसका मतलब नौकरी के लिए तलाश किया, नौकरी तुम्हें नहीं मिली। घबराओ नहीं, हमें भी नौकर की जरूरत है। क्यों करके हमारे यहाँ दुकान का विषय स्तर ज्यादा काम है। और ठीक है, घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हें 400 रुपया महीना दूंगा। महीने में 400 रुपया दूंगा और दुकान का तुम्हें काम करना पड़ेगा। बोलो तुम्हें मंजूर है या नहीं? ठीक है, हमें मंजूर है। आप हमें 400 देंगे ना, हम 400 में नौकरी करेंगे। ईमानदारी से रहना, ईमानदारी से काम करना। 400 रुपया महीना तुम्हें प्रति माह मिलेगा और चिंता न करना। ठीक है? ठीक है। चलो मैं तुम्हें काम बता देता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है। ठीक है, आइए चलिए। मेरे दोस्त राका, मैंने उसके परिवार में पता लगा लिया। उसके परिवार में और कोई नहीं, केवल 2 लोग हैं। कौन? वो है और उसकी बहन जिसका नाम रूपा है। अच्छा, हाँ, बहन भाई 2? बस और कोई नहीं। तो उसका भाई तो ड्यूटी पे होगा। नौकरी पे होगा, मुझे मालूम है। इस समय वो थाने में होगा। आओ हम सीधा थाने चलते हैं। और सारा हम जाते का वही काम करते नहीं, ये काम करेंगे। उसकी शक्ल हमने भी नहीं देखी, तुमने भी नहीं देखी। जा, और उसकी शक्ल देखने वाला केवल रतन सेठ है। उस रतनवा सेठ को कह दे कि उसको फंसा के और किसी भी तरह मेरे अड्डे तक लाना है। नहीं मेरे दोस्त, वो नहीं कर पाएगा। फिर वहां मुझे जाना पड़ेगा और उसको मैं कैद करके रतन के घर आता हूँ और तुम रतन के घर में मिलना। वहीं उसे मगर धर्मा, हाँ बहुत होशियारी से होशियारी जाएगा मेरे दोस्त। और जा, ये राइफल की गोली उस इंस्पेक्टर का इंतजार कर रही। ठीक है मेरे दोस्त, तुम चलो सराम जाते को मैं लेके रतन के सेठ में घर के मिलता हूँ। हेलो, तुम वहीं मिलना, ठीक है? तो जा। आप हैं कमलेश भैया, इसी रामपुर निवासी?
उनकी ओर से 20 रुपया रखा के राका ज्यादा जुल्म मत करो, नहीं बहुत पहले जाओगे। घाटी पे रहने वालों, अगर इस घाटी के किनारे रहना है तुम लोगों को ना, तो राखा के खिलाफ आवाज नहीं उठना चाहिए, नहीं तो इतनी गोली चला दूंगा कि गांव में घुसने से मोहताज हो जाओगे। और नहीं तो राखा जैसा करेगा वैसे ही ये घाटी में कानून लागू। हेलो, बार बार कर दिए नोटों की बौछार। आप हैं कमलेश भैया रामपुर निवासी। उनका कहना राका ज्यादा ऊंची आवाज से मत बोल। दोस्तों, आपको नहीं पता होगा कि अभी अभी मैं इस थाने में आया हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर वर्मा है। जितने आतंकवादी हैं, जितने गुनाहगार हैं, सब मुझसे कांपते हैं। मैं उसको दौड़ाकर सीधे सीने पे गोली मारता हूं। और मुझसे सबसे बड़े सीनियर मेरे साहब सागर सिंह हैं। चलते हो थाने में बैठकर मैं उनका इंतजार करता हूँ। जय हिंद। कौन हो इस थाने के? थाने पे ये क्या कर रहे हैं? नाम हुआ है। ये क्या कहाँ थे अभी? सोने का पैसा लेते हैं। सोने की पगार तुम लेते हो? ये सरकार सोने की पगार। मेरा नाम इंस्पेक्टर वर्मा है। जब तक मैं इस थाने में रहूंगा तब तक बहुत कायदे कानून से ड्यूटी देना पड़ेगा। मैं चल कर के इंतजार कर रहा हूं बड़े साहब का। ठीक, मैं बैठा हूं। आ गया थाने, और थाने के अंदर चल के देखता हूँ कि कौन है कौन नहीं। तो जो जहाँ पे है बसो, अरे रुक जाइए जो जहाँ, और रुक जाइए एक तिलपा आगे बढ़ाना नहीं, वरना अंजाम इसका और बुरा पाओगे, चूक सकता हमारा निशाना। इंस्पेक्टर सागर, मुझे तेरा ही इंतजार था, और साले एक भी आवाज निकाली अगर बोला तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। इधर आ। तो कौन है रे? हाँ, मैं हवलदार राका सिंह। हवलदार साले, हवलदार है तू? अपने एसपी से जाके बोल देना कि तेरे इंस्पेक्टर सागर को डाकू धर्मा अपने दोस्त राका के पास ले जा रहा है। चल बे साले। हेलो, और आ गए हेमराज, इसी गांव के रहने वाले ही। भैया जी की ओर से 51 रुपए आराम महान दया होगी। चलता दोस्त राका से मैं मिलता हूँ। क्या हो रहा है? अभी तक मेरा दोस्त धर्मा नहीं है ना? क्या बात है? क्या बात है? हाँ, देख सेठ, अभी क्या बात होती है? जो मैंने हेलो, आप हैं कमलेश भैया रामपुर निवासी।
उनका कहना कि राका इसी तरह जुल्म करते रहे, हम तुम्हारा साथ देंगे। बहुत धन्यवाद। सेठ रतनलाल, बोलो। क्या यही इंस्पेक्टर सागर है? ये हाँ, ये नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। क्या? ये तो इंस्पेक्टर वर्मा है। सागर को कहाँ पकड़ करके लाए तुम? रका मेरे दोस्त, ये तो कहता है कि ये सागर नहीं इंस्पेक्टर वर्मा है। ये रतनलाल तो कहता है इंस्पेक्टर वर्मा है। इसको हमने फालतू ही मार दिया। नहीं, तुमने अच्छा किया। मैं अगर इसको नहीं मारता हाँ, तो ये जाके जरूर से जरूर पूरे डिपार्टमेंट में बताता हाँ, कि डाकुओं का गिरोह सेठ के घर आता है। लेकिन मेरे दोस्त रका, गोली की आवाज हुई है, हमें आज तत्काल निकलना चाहिए, नहीं हम पहुंचाएंगे। सेठ रतनलाल को कह दे कि इसकी लाश को ठिकाने लगाए। हेलो, आप हैं कमलेश भैया इसी रामपुर निवासी, उनकी ओर से 20 रुपए आ रहा है। उनका कहना रहता इसी तरह जुल्म करते, जितने भी इंस्पेक्टर मिले सबको मारते जाइए। मुझे लगता है अपने थाने में कोई फायरिंग कर रहा है सर। हाँ, तुम लोग सही बता रहे हो। हवलदार हिम्मत सिंह ऊपर आइए ऊपर। आइए सर, चलिए। धमन जी, इंस्पेक्टर साहब का यहाँ फोन। ये तो इंस्पेक्टर साहब वर्मा है, पर किसने खून कर दिया? क्यों हवलदार? तुमने कहीं देखा किसको? हवलदार खून किसने किया है? साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन हो? साहब, जो ये खून हुआ है इसे हम जानते हैं किसने किया है। किसने किया है? क्योंकि हम छुप करके देख रहे थे। तुम लोग छुप करके देख रहे थे? डाकू राका और धर्मा ने साहब को गोली मार के मार गए। डाकू राका से और इस तरह धर्मा सिंह ने इनका खून कर दिया। हाँ साहब, हम अपनी नजर से देखा है। तुमने अपने नजरों से देखा है और अगर तुमने देखा है, पर आज हम तो पहली बार इस शहर में देख रहे हैं। क्या तुम नए हो? हाँ साहब, हम नए हैं जो कि यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अभी अभी हमारी यह ड्यूटी ज्वाइन हुई है और हम काफी दूर के हैं। अरे हम तो सोचा कि अगर हम सामने आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम गरीबी हमें मार दें, इसलिए हम चुप करके देख रहे थे। साहब, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, पर अगर तुमने देखा है तो तुम्हें हर समय अगर जिससे हम बुलाएंगे तुम्हें गवाही देना पड़ेगा। साहब, हम मरते मरते मर जाएंगे लेकिन झूठ कभी नहीं बोलेंगे। आप जहाँ भी पूछेंगे हर जगह हम यही कहेंगे कि डाकू राका और धर्म इस सबको मारा है। तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। जहाँ आप कहेंगे हम वहाँ चलेंगे। ठीक है, चलिए। जवान जी, इस लाश को तुरंत पोस्टमार्टम में ले चलो। सर, आप पंचनामा लिखिए, मैं पोस्टमार्टम। हाँ ठीक है, मैं पोस्टमार्टम लिखता हूँ। हमारी जमींदारी का खाब इस पूरे क्षेत्र में, लेकिन उस पारो ने 6 माह का 6 महीने का हमसे वादा किया। 6 महीने बाद सारा किराया मैं तुम्हारे घर आकर, लेकिन 6 महीना बीत चुका और अभी तक पारो किराया लेकर के हमारे हवेली नहीं है राम जदन। हम ठहरे जमींदार ठाकुर धीरेन्द्र इस वक्त में तेरे पास आ रहा हूं। अगर मुझे प्याला दिया
उस पारो ने क्या वादा किया था? 6 महीने पूरे हो जाने के बाद मैं सारा किराया लेकर के तुम्हारे हवेली आऊंगा। लेकिन आई नहीं, कहाँ आई? आज मैं प्रण करता हूँ, चल मेरे साथ। रुपया दिया तो ठीक है, अन्यथा उसकी बेटी छाया छाया को हम अपनी रानी बनाएंगे। पहले प्यार से उससे कहेंगे कि अपनी बेटी का विवाह, और अगर नहीं मानी तो क्या होगा? मेरे दिल में अरमान, दिल में तुम्हारे अरमान कहाँ है लंबर? अरे गोरिया आ जाओ, क्या बात है? मन में समा जाओ, अरे गम का दीवाने मैं तुमसे कह रहा था कि मेरे पास एक बहना है जिसका नाम रूपा है। मैं उसका इंतजार करता हूँ, कहाँ है कहाँ नहीं है। हेलो, अरे आ गई श्रीमती मधु सिंह, उनकी ओर से 11 रुपये आ रहा है, महान दया होगी। और उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियों से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो, इनको पता है मेरा नाम, ऐसा तेरे सुबह से।
और आज हमारे सहेली की शादी जिसका नाम रेखा है और वहाँ पर हमारे भैया को भी जाना है। चलती हूँ अपने भैया को देखती हूँ कि हमारे भैया अभी तक तैयार हुए कि नहीं। चलती भैया के पास। और चरण में आपके भैया झुकाते शीश बहरा रूपा, हाँ भैया। आज तो बहुत खुश है रे। हाँ, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आज हमारी सहेली की शादी है और वहाँ तो आपको भी जाना था, लेकिन आज अभी तक आप तैयार नहीं हुए। पर रूपा, तुझे मालूम होना चाहिए कि हमारा फर्ज कितना है। हम फर्ज से निभाते हैं और हमारा फर्ज ये है कि हम अपनी जान दे देंगे। हमारा कर्तव्य है, जो फर्ज है उसको हम निभाना पड़ता है। और ये भी बात है, तू जिद कर रही है कि भैया तुमको भी चलना है। हेलो। और अगर श्रीमान राम विकास ठाकुर साहब साहिबान जी की ओर से शीन को कद्र करते हुए 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। महान दया होगी भैया। अरे मेरी सहेली ने आपको पहले ही बताया था कि भैया आपको भी आना पड़ेगा। बगली देख, अगर ऐसी बात है तो अपने सहेली से बोल देना कि आज नहीं भैया 2 दिन के बाद आएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सहेली से बोल दूंगी कि हमारे भैया को बहुत जरूरी ड्यूटी जाना था, इसलिए हमारे भैया नहीं आ पाए हैं। हाँ भैया। और प्यार से जाना, दुखी मत होना। नहीं भैया, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। हाँ, इस बात को ध्यान रखना और ये बात बता देना, जी। ठीक है कि भैया आप नहीं आ पाए, आप किस मुसीबत में फंस गए हैं। 2 दिन के बाद हमारे भैया तुमसे मुलाकात जरूर करेंगे। अरे भैया, मेरी सहेली इतनी समझदार है कि वो समझ जाती है कि यहाँ आने से ज्यादा भैया को ड्यूटी पर जाना ज्यादा जरूरी है। हाँ, कहना क्या है, क्या भैया? हर रब जो